हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। अगर गाइस आप बस सपोर्ट अगर आप बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख के अगर ट्रेड आपका प्लान कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% ऑफ द पीपल विल गेट फेल। ठीक है कि आप बस एक सपोर्ट कैंडल का और एक रेसिस्टेंस देख के अगर आपका ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 90% ऑफ पीपल विल गेट फेल इन दिस। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सपोर्ट के साथ और कुछ कंफर्मेशन पैटर्न नहीं देख रहे हो तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो यही सक्सेस का रेशो अगर हमको बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अलावा हमको और एक पैटर्न देखना पड़ेगा जो देख के हम कंफर्म कर पाएंगे कि यहां से हमारा बाय का एंट्री बन रहा है या सेल का एंट्री बन रहा है। ठीक है, तो वो चीज क्या रहेगी दोस्तों? वो कौन सा पैटर्न है जो हम देखना चाहेंगे अलोंग विथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? ठीक है, तो वो चीज है हमारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। ठीक है, कैंडलस्टिक सीरीज हमने हमारे पिछले बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है। अगर आपको उसको फिर से देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम हर एक ट्रेड प्लान करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अलोंग विथ कैंडल्स। ओके, तो हम ये कैसे प्लान करेंगे? चलो हम एक एक ट्रेड देखते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में हमने एक चीज अज्यूम की थी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो वीडियो था उसमें मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि सपोज प्राइस 10 रुपीज को है, फिर वो मूव होता है 20 रुपीज को, फिर 20 से आता है 10 को, फिर जाता है फिर से 20 रुपीज को, फिर आता है 10 रुपीज को। ठीक है, तो ये 20 रुपीज क्या बना? 20 रुपीज बना ये प्राइस का रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है, और ये 10 रुपीज क्या बना? 10 रुपीज बना ये प्राइस का सपोर्ट लेवल। ठीक है, फिर से 20 रुपीज क्या बना? रेसिस्टेंस लेवल, फिर 10 रुपीज क्या बना? सपोर्ट लेवल। ओके, मतलब सपोर्ट लेवल से प्राइस रेसिस्टेंस लेवल की तरफ जाएगा, रेसिस्टेंस लेवल से प्राइस सपोर्ट लेवल की तरफ आएगा, फिर सपोर्ट लेवल से प्राइस रेसिस्टेंस लेवल की तरफ जाएगा, और फिर रेसिस्टेंस की तरफ से प्राइस फिर से सपोर्ट लेवल पे आएगा। ठीक है, तो ये देख के आप लोगों ने प्लान किया रहेगा, चलो भाई मैं क्या करूंगा, जब भी प्राइस रेसिस्टेंस लेवल पे आएगा मैं करूंगा एक सेल का एंट्री पास। ठीक है, और नहीं तो जब भी प्राइस सपोर्ट लेवल पे आएगा मैं करूंगा एक बाय लेवल की एंट्री। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप ये सेल और बाय डिसाइड करने से पहले अगर ये जो लेवल है, ये रेसिस्टेंस का जो लेवल है और ये जो सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए और कोई पैटर्न ढूंढते हैं और वो पैटर्न देख के आप ट्रेड लेते हैं तो आपका ट्रेड में विनिंग परसेंटेज जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब ये वीडियो में हम क्या करेंगे? हम ये वीडियो में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल अलोंग विथ कैंडल्स कैसे काम करते हैं ये समझ के लेंगे, और यहाँ पे हम कैसे अपना ट्रेड प्लान करेंगे ये भी समझ के लेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मानो अपने वीडियो में अपना सपोर्ट प्राइस क्या था? 10 रुपीज इज अवर सपोर्ट प्राइस, और रेसिस्टेंस प्राइस क्या था? ये सपोर्ट प्राइस था 10 रुपीज और रेजिस्टेंस प्राइस क्या था? 20 रुपीज। ठीक है, अब हमने जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा था दोस्तों उसका नाम क्या था? उसका नाम था बुलिश मारुबिजू कैंडल। ये कैंडल क्या होती है? एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है जिसका कोई भी विक नहीं रहता, जो कि शो करता है मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुके हैं और बायर्स बहुत ही इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, तो ये कैंडल जब भी बनेगी तो मैंने क्या बोला था कैंडलस्टिक पैटर्न के स्टडी में कि इसके हाई पे हम अपना बाय साइड का ट्रेड लेंगे, ऊपर के साइड। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, अब चलते हैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ। अगर सपोज ये 20 रुपए से प्राइस नीचे गिर के 10 रुपीज के फिर से सपोर्ट पे आ गया और यहाँ पे ये ऊपर जैसे शो किया है वैसे अगर एक बुलिश मारुबिजू कैंडल आ गया तो हमको क्या होगा? हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है,
पहला कंफर्मेशन क्या होगा? पहला कंफर्मेशन होगा ये अपना सपोर्ट पॉइंट। दूसरा कंफर्मेशन होगा कि ये सपोर्ट पॉइंट पे ये बुलिश मारुबिजू कैंडल भी बन रही है। तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन, कैंडल स्टिक बुलिश मारुबिजू का सेकंड कंफर्मेशन। जैसे ही ये दो कंफर्मेशन आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, ये कैंडल का जो हाई है यहां से ऊपर बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों खाली सपोर्ट लेवल पे प्राइस आया तो भी आप ट्रेड लग सकते हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि उस केस में आपका विनिंग परसेंटेज बहुत कम रहेगा। मोर देन वन पैटर्न अगर सेम ही चीज कंफर्म करते हैं तो उसी केस में आपका विन परसेंटेज ट्रेड में बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हमने क्या देखा था दोस्तों? दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा था डोजी कैंडल्स। तो डोजी कैंडल कैसी फॉर्म होती है? ऐसी डोजी कैंडल फॉर्म होती है। डोजी कैंडल में क्या होता है, उसका जो बॉडी रहता है वो बहुत स्मॉल पार्ट रहता है। ठीक है। और उसके विक्स अच्छे खासे लंबे होते हैं। ठीक है। ये पैटर्न क्यों बनता है? क्योंकि ये पैटर्न्स पे बायर्स ऑलमोस्ट इक्वल टू सेलर्स होते हैं। मतलब मार्केट में एक इनडिसीजन लेवल होता है जहां पे बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से ये कैंडल का बॉडी उसके ओपन के आसपास ही उसका क्लोज होके बहुत ही एक छोटा बॉडी बन जाता है। ठीक है। और इसके विक्स बहुत हाई होते हैं जो कि दिखाते हैं कि सेलर्स नीचे लो बनाने की सेलर्स ने कोशिश की और बायर्स ने ऊपर हाई बनाने की कोशिश की। इन दोनों के झगड़े में कैंडल वही बन गई जहां वो ऑलमोस्ट ओपन हुई थी। ठीक है। अगर दोस्तों चलो लौट के आते हैं हमारे एग्जांपल में, अगर ये 20 रुपीज के रेसिस्टेंस से फिर से प्राइस अगर सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये डाउन ट्रेंड में अगर ये डोजी कैंडल बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? मार्केट गिर रहा था, एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, इसका मतलब गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे बायर्स का एंट्री हो चुका है। ठीक है। जो कि शो करता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब सपोर्ट लेवल पे प्राइस आना एक फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया और सेकंड कंफर्मेशन हो गया इस सपोर्ट लेवल पे इस डोजी का बनना। जैसे ही डोजी का हाई ब्रेक होता है हम बाय साइड पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा हमने दोस्तों हैमर का। हैमर कैसे फॉर्म होता है? हैमर ऐसा दिखता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका बॉडी अगेन एक बहुत ही स्मॉल पार्ट रहता है। ठीक है। इसकी विक्स नीचे की साइड बहुत बड़ी रहती है। ऐसी विक क्यों फॉर्म होती है? ऐसी विक इसलिए फॉर्म होती है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे के लो तक लेके जाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। यहां से मार्केट में एक रिवर्सल आया और जहां पे प्राइस ओपन हुआ था उसी के ऑलमोस्ट इक्वल टू प्राइस क्लोज हो गए, इसलिए ये हैमर फॉर्म हुआ। ठीक है। अब ये हैमर को हम हमारे पैटर्न में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं बोलता हूँ। 20 रुपीज को आपका था रेसिस्टेंस प्राइस, 10 रुपीज को था आपका सपोर्ट प्राइस। जैसे ही प्राइस 20 रुपीज से फिर से 10 रुपीज की सपोर्ट प्राइस पे आने लगा, ठीक है, और 10 रुपीज पे आ गया। ठीक है। अगर यहाँ पे ये मैंने बोली हुई हैमर कैंडल फॉर्म हो गई तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके जाने की तो कोशिश की 10 रुपीज की, लेकिन आखिर क्लोज कहां पे हुआ? 10 रुपीज के आसपास, इसलिए तो ये हैमर फॉर्म हुआ। जैसे ही सपोर्ट लेवल पे ये हैमर फॉर्म होता है हम क्या करेंगे, ये हैमर के हाई को बाय साइड का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। तो सपोर्ट लेवल जो है ये हमको हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन दे रही है और हैमर कैंडल जो है ये हमको हमारा सेकंड कंफर्मेशन दे रही है। ये दोनों कंफर्मेशन करके ही हम बाय साइड में ट्रेड लेंगे। ठीक है। फोर्थ पैटर्न हमने कौन सा सीखा दोस्तों? अब ये यहाँ पे मैं जो पैटर्न्स कवर कर रहा हूं दोस्तों वो मैं बस बाय साइड के कवर कर रहा हूं। मतलब सपोर्ट लेवल पे जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे वही हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही ये पैटर्न्स खत्म हो जाते हैं रेसिस्टेंस लेवल पे जो भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फोर्थ पैटर्न हमने बुलिश पैटर्न सीखा था, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है। जो ये था कि मार्केट गिर रहा था, फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई
और उसके बगल में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई जो उसकी बॉडी रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर होकर रही थी। अगर ऐसा पैटर्न फॉर्म हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और ये पैटर्न क्या शो करता है कि ये पैटर्न बनने के बाद जैसे ही ये सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हम बाय साइड पे ट्रेड ले लेंगे। अब चलते हैं हमारे एग्जांपल पे। अगर दोस्तों सपोर्ट लेवल पे, अपना सपोर्ट लेवल फिर से कौन सा है, 10 रुपीज का सपोर्ट लेवल पे अगर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो ये क्लियर कट इंडिकेट कर देता है कि एक तो प्राइस सपोर्ट लेवल पे है, दूसरा यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जैसे ही ये पैटर्न फॉर्म होगा, जो सेकंड कैंडल का हाई है, यहाँ से हम बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सपोर्ट लेवल एक फर्स्ट कंफर्मेशन मिल रहा है और ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का इसी जगह पे होना मेरे को सेकंड कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से बायर्स की एंट्री होने वाली है। ठीक है, उसके बाद का पैटर्न हमने कौन सा सीखा दोस्तों, उसके बाद का पैटर्न कैंडलस्टिक का हमने सीखा था बुलिश हरामी पैटर्न। इसमें क्या होता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म होती है और उस रेड कैंडल के बीच में एक छोटी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ये ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म होती है दोस्तों, देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, सेलर्स पूरे हावी थे मार्केट में और नीचे ही लेके जाना चाहते थे प्राइस को, इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा रेड कैंडल भी बना दिया। लेकिन अचानक से यहाँ से बायर्स की एंट्री मार्केट में हो गई और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई। जैसे ही ऐसा पैटर्न मार्केट में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, और जैसे ये सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हम यहाँ से बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न का यूज करके हम सपोर्ट लेवल पे कैसे ट्रेड ले, देखिए हमारा सब फिर से मैं दिखाता हूँ। 20 रुपीज इज आवर रेसिस्टेंस प्राइस, 20 रुपीज से प्राइस आ रहा है 10 रुपीज के ऊपर, जो कि है हमारा सपोर्ट पॉइंट। अगर ये सपोर्ट पॉइंट पे ऐसा बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक तो प्राइस सपोर्ट लेवल पे है कि चांसेस है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ और यहाँ पे ये बुलिश हरामी पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, जो कि हमको हमारा सेकंड कंफर्मेशन दे रहा है। जैसे ये सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम बाय साइड पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमने सीखा था जो कि था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, इस रेड कैंडल के नीचे थोड़ा गैप डाउन होके फिर से एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है और ये डोजी कैंडल के बाद में गैप अप होके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, जिसका क्लोज ये रेड कैंडल्स के ओपन से भी हायर लेवल पे होता है। अगर मार्केट में ये तीन टाइप की कैंडल फॉर्म हो गई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और जैसे ही ये थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होता है ऊपर के साइड, हम ले लेंगे बाय का ट्रेड। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ऐसा होता है। अब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न को हम सपोर्ट लेवल पे कैसे यूज करेंगे, ये 20 रुपीज था हमारा रेसिस्टेंस प्राइस, यहां से आ रहा है मार्केट 10 रुपीज पे सपोर्ट प्राइस में। अभी सपोर्ट प्राइस पे क्या हुआ, सपोर्ट प्राइस पे हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ। ठीक है, ये हुआ सपोर्ट प्राइस पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट, मतलब हमको फर्स्ट कंफर्मेशन क्या मिला था कि प्राइस सपोर्ट लेवल पे है, सेकंड कंफर्मेशन ये हुआ यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ है। जैसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ, हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड कैंडल का हाई है, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ से हम बाय साइड का ट्रेड ले लेंगे। मतलब मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमको एक सेकंड कंफर्मेशन दे रहा है कि ये सपोर्ट लेवल्स पे बायर्स का एंट्री होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा सपोर्ट लेवल पे कौन कौन से कैंडल्स
देख के हमको ट्रेड लेना है। मैं फिर से एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करता हूं, जो कि था हमारे केस में 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज। तो ये सपोर्ट लेवल पे अगर आपको कहीं पे बुलिश मारुविजू कैंडल मिले तो सपोर्ट लेवल प्लस बुलिश मारुविजू आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल प्लस डोजी बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल प्लस हैमर आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल प्लस बुलिश एंगल्फिंग आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सपोर्ट लेवल प्लस बेयरिश एंगल्फिंग आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और लास्ट में सपोर्ट लेवल प्लस मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मतलब आपको सपोर्ट लेवल को एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से एड बैक करके ट्रेड का कंफर्मेशन मिलेगा और तभी ही आप आपका ट्रेड प्लान करोगे, तो आपका विन रेट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल मतलब जो लेवल से मार्केट हमेशा नीचे गिर रहा है। हमारे केस में कौन सा था वो, हमारे केस में था वो 20 रुपीज। 20 रुपीज पे प्राइस आ रहा है तो वहां से प्राइस नीचे जा रहा है। ये 20 रुपीज का जो रेसिस्टेंस लेवल है, जो कि 10 रुपीज से मार्केट 20 रुपीज को गया, ये 20 रुपीज के रेसिस्टेंस लेवल पे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद हम नीचे का साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि सेल का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा था हमारा पहला बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि था मारुविजू कैंडल। बेरिश मारुविजू कैंडल, बेरिश मारुविजू कैंडल क्या होता है, मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म होता है जिसका कोई भी वीक नहीं रहता। ठीक है, ये कैंडल ये सजेस्ट करता है कि यहां से सेलर्स की एंट्री मार्केट में हो गई है और यहां से स्ट्रांगली सेल हो सकता है। ठीक है, अब ये बेयरिश मारुविजू कैंडल अगर हमारे पैटर्न में आता है तो हम कैसे ट्रेड लेंगे। मानो कि मार्केट 10 रुपीज पे था, जो कि इसका सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल से मार्केट गया 20 रुपीज को, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल था। अब ये रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये बेयरिश मारुविजू कैंडल फॉर्म होती है तो हमको यहाँ पे ये सेकंड कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे के साइड पे जाएगा। जैसे ही बेरिश मारुविजू का लो ब्रेक होता है, हम यहाँ से सेल का एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन क्या हुआ कि मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे है। सेकंड कंफर्मेशन ये हुआ कि रेसिस्टेंस लेवल पे ये बेरिश मारुविजू फॉर्म हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस लेवल प्लस बेरिश मारुविजू दोनों पैटर्न देख के सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हमने कौन सा देखा था दोस्तों, कि हमने ये देखा था डोजी पैटर्न। ठीक है, मतलब अपवर्ड मार्केट में अगर डोजी पैटर्न जा रहा है, हो रहा है, तो डोजी पैटर्न का जब लो टूटेगा तब हम सेल साइड का एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अब अपवर्ड मार्केट इन द सेंस क्या, अपने केस में रेसिस्टेंस लेवल, रेसिस्टेंस लेवल कौन सा था अपने केस में, रेसिस्टेंस लेवल था ये 20 रुपीज, जो कि 10 रुपीज से मार्केट 20 रुपीज तक चला गया। 20 रुपीज इज आवर रेसिस्टेंस लेवल। अगर ये रेसिस्टेंस लेवल पे ऐसा कोई डोजी फॉर्म होता है तो ये हमको डबल कंफर्मेशन देता है कि ये रेसिस्टेंस लेवल से मार्केट डाउन जाएगा। जैसे ही ये डोजी का लो ब्रेक होता है नीचे के साइड, हम सेल का एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हमने कौन सा सीखा था बेरिश में, वो सीखा था हमने इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में ऐसा रहता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, बायर्स ने पूरी कोशिश की यहाँ पे हाई बनाने की, लेकिन यहाँ से हो गई सेलर्स की एंट्री और मार्केट जो प्राइस पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे क्लोज हो गया। इसलिए ये जो बॉडी बनी ये बहुत शॉर्ट बॉडी बनी। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, ये इन्वर्टेड हैमर का जब लो ब्रेक होगा नीचे की साइड तो हम सेल का एंट्री ले सकते हैं।
अब हम इसको क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड हैमर को हम हमारे रेसिस्टेंस लेवल पे ड्रॉ करेंगे। हमारा रेसिस्टेंस लेवल क्या था, 20 रुपीज का था। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अगर इसी रेसिस्टेंस लेवल पे ऐसा हैमर आ जाता है तो हमको ये सेकंड कंफर्मेशन मिलता है। एक तो रेसिस्टेंस लेवल, दूसरा ये हैमर कि यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला है। जैसे ही ये हैमर का लो ब्रेक हो जाता है, हम यहाँ पे सेल का एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कैंडल कौन सा स्टडी किया था, उसके बाद हमने कैंडल स्टडी किया था बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ पे बनता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी पूरी तरह से ये ग्रीन कैंडल को ढक देगी। अगर ऐसा पैटर्न मार्केट में बनता है तो हम उसको बोलेंगे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होता है हम सेल साइड पे एंट्री ले लेंगे। अब हमारे केस में कैसा है, देखो हमारे केस में अगर ये जो रेसिस्टेंस लेवल था 20 रुपीज का, ये 20 रुपीज के रेसिस्टेंस लेवल पे अगर ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रही है तो ये हमको एक सेकंड कंफर्मेशन दे रही है कि इसके बाद मार्केट डाउन साइड में जाएगा। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, उसको ऐड करके सेकंड कंफर्मेशन हम ले लिया, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है। जैसे ही ये सेकंड कैंडल का लो टूटेगा नीचे के साइड हम सेल का एंट्री ले लेंगे। ठीक है। थर्ड बेरिश पैटर्न हमने कौन सा सीखा था, सेकंड बेरिश पैटर्न हमने कौन सा सीखा था, वो सीखा था हमने बेरिश हरामी पैटर्न। ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट अप ट्रेंड में होता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, लेकिन उस ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था तो बायर्स ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना ली, लेकिन उसी टाइम मार्केट्स में सेलर्स की एंट्री हो गई और मार्केट ऊपर जाने की वजह मार्केट ने एक छोटा सा क्लोज दे दिया जो कि रेड था। रेड था इन द सेंस ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस लो हुआ था, इसलिए छोटा सा रेड कैंडल बन गया। जैसे ही रेड कैंडल बनता है ये माना जाता है कि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई, और ऐसा तरीके का पैटर्न बनता है तो हम उसे बोलेंगे बेरिश हरामी पैटर्न। ठीक है। अब ये बेरिश हरामी पैटर्न अगर हमारे रेसिस्टेंस लेवल पे बनता है तो हम कैसे करेंगे, देखो ये 10 रुपीज का हमारा सपोर्ट था और ये 20 रुपीज का हमारा रेसिस्टेंस लेवल पर था। अब क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस लेवल पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना और इसके बीच में एक रेड कैंडल बना, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये पैटर्न बन गया बेरिश हरामी पैटर्न। तो फर्स्ट कंफर्मेशन इज रेसिस्टेंस लेवल पे था मार्केट, सेकंड कंफर्मेशन इज यहाँ पे एक बेरिश हरामी पैटर्न बन गया। तो ये दो कंफर्मेशन ऐड करके हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो लेंगे हम ये सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद। ठीक है। उसके बाद का बेरिश पैटर्न हमने कौन सा स्टडी किया था, वो हमने पैटर्न स्टडी किया था इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, उसके ऊपर गैप अप होके और एक डोजी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, फिर उसके ऊपर गैप डाउन होके एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म होती है जिसका क्लोज ये ग्रीन कैंडल के ओपन से भी नीचे होता है। ऐसा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो उसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है। अब हमारे रेसिस्टेंस लेवल पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे काम करेगा ये देखेंगे। मार्केट 10 रुपए के सपोर्ट प्राइस से गया 20 रुपए की रेसिस्टेंस प्राइस पे, तो पहला कंफर्मेशन क्या हुआ हमारा, प्राइस एक रेसिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने बताया हुआ, अगर यहाँ पे हमने बोला हुआ इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है ऐसा, ठीक है, तो हमको ये सेकंड कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहां से मार्केट
डाउन जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड कैंडल बना बड़ा सा रेड, इसके लो पे हमारा सेल का एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाया कि आप रेजिस्टेंस लेवल को कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जोड़ के कैसे एक इफेक्टिव ट्रेड ले सकते हैं। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से सब रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे और एक शॉर्ट में समझ लेंगे कि कौन से रेजिस्टेंस लेवल पे कौन सा कैंडल आने के बाद आपको सेल का एंट्री लेना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल प्लस बेरिश मारुविजू कैंडल, रेजिस्टेंस लेवल प्लस एक छोटा सा डोजी, रेजिस्टेंस लेवल प्लस एक इन्वर्टेड हैमर, रेजिस्टेंस लेवल प्लस एक बुलिश एंगल्फी, सॉरी बेरिश एंगल्फी, रेजिस्टेंस लेवल प्लस एक बेरिश हरामी, रेजिस्टेंस लेवल प्लस एक इवनिंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न सब जो कैंडलस्टिक्स के 6 बेरिश टाइप्स के पैटर्न है, ये अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बन गए तो आपको आपके ट्रेड में आपका विनिंग रेट बहुत ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, प्लस ये सपोर्ट लेवल पे ऑल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आ रहा है क्या, ये देखना है। ये देख के फिर आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। नहीं तो रेसिस्टेंस लेवल पे कौन सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या, ये देख के आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, आप जब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को कैंडलस्टिक के साथ जोड़ के ट्रेड लेते हो, तब आपका विन परसेंटेज बहुत ही हायर हो जाता है मार्केट में। ठीक है, खाली आप सपोर्ट लेवल पे भी ट्रेड ले सकते हो और खाली आप कैंडलस्टिक पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उस केस में आपका विन परसेंटेज थोड़ा डाउन रहेगा। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये पहला कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे है या रेजिस्टेंस लेवल पे, और आपको यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है या बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट में हमने सीखा कि हम किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे कैंडलस्टिक देख के हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट जो बनेगा उसमें मैं आपको सपोर्ट लेवल एक्चुअल चार्ट्स पे कैसे ड्रॉ करते हैं, वहां पे आप कैंडलस्टिक के साथ कैसा ट्रेड प्लान करोगे, ये एक्चुअल चार्ट्स पे हम देखेंगे। ठीक है, टिल टाइम हैव अ गुड डे, थैंक यू।